17 अगस्त का दिन वृषभ राशि वाले दोस्तों के जीवन में सुख संपत्ति और करियर के मामलों में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी स्वयं राशि सिंह में पूरे राशि ठाट बाट के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए यह गोचर किसी शानदार राजयोग की तरह है जो आपको नई गाड़ी, नया घर या कोई बड़ी संपत्ति दिला सकता है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और चुनौती भी छुपी हुई है। आपके सुख भाव में पहले से मौजूद केतु महाराज सूर्यदेव के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रहण योग बनाने की पूरी तैयारी में बैठे हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकती। आपके लाभ भाव में बैठे आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शनिदेव और सूर्य के बीच षड़ा योग, जिसे 6 और 8 का एक बेहद रहस्यमय टकराव कहा जाता है, वह भी बनने जा रहा है। एक तरफ सुखों के राजा सूर्यदेव का घर वापसी करना, दूसरी तरफ केतु का भ्रम और तीसरी तरफ कर्म फलदाता शनिदेव का कड़ा अनुशासन। आखिर इन 3 बड़े ग्रहों का यह महाचक्रव्यूह आपके घर की शांति, आपके कामकाज और आपके पैसों पर क्या प्रभाव डालने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी राशि वृषभ राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का यह समय कितनी बड़ी संभावनाएं और कौन सी अहम सावधानियां लेकर आ रहा है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। वृषभ राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आपके सुख, आपकी माता, आपकी अचल संपत्ति और वाहन के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव गोचर करते हुए आप किसी चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपने ही घर में वापिस आता है तो वह उस भाव के शुभ फलों को बहुत अधिक बढ़ा देता है। सूर्यदेव का यह गोचर आपके अंदर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक तीव्र इच्छा पैदा करेगा। आपको लगेगा कि अब एक नया घर लिया जाए या पुरानी गाड़ी को बदलकर नई शानदार गाड़ी खरीदी जाए। सुख सुविधाओं पर खर्चा करने का आपका बहुत मन करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, यह एक बहुत बड़ा पेच है। आपके इसी चौथे भाव में छाया ग्रह केतु महाराज पहले से विराजमान है। सूर्य केतु की यह युति आपके सुख भाव में एक ग्रहण योग बनाएगी। चौथा भाव हमारे मन की शांति का भी होता है। जब वहां सूर्य की भयंकर गर्मी के साथ केतु का अलगाववादी प्रभाव जुड़ जाता है तो इंसान के अंदर सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष पैदा होने लगता है। सुखों के सभी साधन होने के बावजूद आपको लगेगा कि जीवन में सुकून की कमी है। इसके साथ ही 11वें भाव में बैठे कर्मफलदाता शनिदेव का सूर्य के साथ जो षड़ा योग बन रहा है, 6-8 की स्थिति बन रही है, वह यह साफ इशारा कर रही है कि यह एक महीना आपको बहुत ही सोच समझकर और कड़े अनुशासन के साथ बिताना होगा। आपके करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। वो आपके भाग्य और कर्म भाव के स्वामी होकर 11वें भाव लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में बैठे शनि और चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठे सूर्य के बीच का यह षड़ा टकराव आपके कामकाज और घरेलू जीवन के बीच एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। इस एक महीने के दौरान आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप दिन रात जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसका सही क्रेडिट या सम्मान आपको ऑफिस में नहीं मिल रहा है। आपकी तरक्की से जलने वाले कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ पीठ पीछे कोई साजिश रच सकते हैं या उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं। ऑफिस की राजनीति या बॉस के साथ छोटी सी बात पर बेवजह की बहस आपके मन की शांति को छीन सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी में है, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, उन्हें इस समय अपने हर काम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता रखनी होगी। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी या आपके काम की छवि खराब हो। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें
और कार्यस्थल पर किसी की भी चुगली करने से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आर्थिक स्थिति और प्रॉपर्टी के नजरिए से यह समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने का है। चौथा भाव सीधे तौर पर जमीन जायदाद से जुड़ा होता है। सूर्य आपको पूरी तरह प्रेरित करेंगे कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें या अपने घर का कोई बड़ा रेनोवेशन करवाएं, लेकिन केतु वहां बैठकर कागजातों में कोई बड़ी गड़बड़ी करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी विवादित जमीन खरीदते हैं या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इस एक महीने के लिए उस डील को टाल देना ही समझदारी होगी। शनि और सूर्य का सड़ा सड़क योग आपको चेतावनी दे रहा है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा या बिना पढ़े किसी कागज पर किए गए साइन आपको बहुत बड़े कानूनी पचड़े या भारी आर्थिक नुकसान में फंसा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाते हैं तो इस महीने आपको कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। जो दोस्त साझेदारी में अपना व्यापार चला रहे हैं उन्हें पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब किताब लिखित में रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेगा। चौथा भाव आपकी माता जी का होता है। सूर्य केतु का यह ग्रहण योग आपकी माता जी की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। उन्हें हड्डियों, जोड़ों के दर्द, आंखों से जुड़ी कोई समस्या या हृदय से जुड़ा कोई रोग अचानक परेशान कर सकता है, इसलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण और गर्म रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो सकती है। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत थका हुआ महसूस करेंगे और आपको घर में आराम करने का समय कम मिल पाएगा। इस समय आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखकर किसी भी पारिवारिक विवाद को बढ़ने से रोकना होगा। सेहत को लेकर भी आपको इस पूरे महीने कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। चौथे भाव पर पाप ग्रह का इतना गहरा प्रभाव आपके सीने और हृदय से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। जिन दोस्तों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल या दिल से जुड़ी कोई भी पुरानी बीमारी है उन्हें इस दौरान अपना रूटीन चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। छाती में जलन, भयंकर एसिडिटी या सांस से जुड़ी कोई तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बेवजह का तनाव लेने से बचें। ग्रहों के इस महाचक्रव्यूह से बचने और घर की शांति बनाए रखने के लिए वृषभ राशि वालों दोस्तों यह अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए किसी भी मंदिर में काले और सफेद रंग का कंबल दान करें और कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। शनिदेव को शांत रखने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।